सम्मानित देशवासियों, मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये गोस्वामी डीपी गिरी कर्नावल धर्मपाल गिरी राष्ट्रीय बेरोजगार मंच का राष्ट्रीय महासचिव आप सभी को ओम नमो नारायण करता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज देश की स्थिति और परिस्थिति किसानों की क्या है ये आप सब जानते हैं, मगर मुझे खेद है कि आज सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। लेकिन किसानों ने आज दिल्ली को चारों तरफ से प्रत्येक बॉर्डर पर अपना डेरा जमाए हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि ये बिल वापस होने चाहिए। ये किसानों के हित में नहीं है। ऐसे में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से उनकी बात सुन करके उसे लागू करने का काम करना चाहिए। मुझे भी पीड़ा है, आज मैं भी आपके सामने इसलिए आया हूं। मैं भी किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं, लेकिन मुझे खेद है। मैंने भी एक लड़ाई लड़ी थी, एक योजनाबद्ध तरीके से चरण बाई चरण एक अपनी बात आप लोगों के बीच में कही थी, लेकिन मैं समर्थ था। उस लड़ाई को इतनी तेजी से नहीं लड़ पाया, मगर मैंने मजदूर किसानों के, गरीब किसानों के बच्चों के लिए, उनके नौजवानों के लिए रोजगार मांगने का काम किया था। मेरे दोस्तों, 13 मई सन 2013 को राष्ट्रीय बेरोजगार मंच, नॉन पॉलिटिकल मंच की स्थापना करके माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देकर के प्रधानमंत्री जी के नाम हम धरनारत हो गए थे। चौधरी चरण सिंह पार्क, कमिश्नरी मेरठ कचहरी पर हमने लगातार 5 साल 7 महीने 14 दिन धरना देकर के एक ही बात, एक ही विचार केवल सरकार से मांगने का काम किया कि नौजवान, गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करें। हमने कहा बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, उन्हें भी जीने का अधिकार दीजिए, मगर हमारी बात को किसी ने नहीं सुना, किसी ने गौर नहीं किया। आज किसान परेशान हैं। काश हर घर में, हर किसान मजदूर के पास एक पैमाना तय करके सरकार सबको रोजगार देने की व्यवस्था कर देती, तो आज शायद हम इतनी परेशानियों का शिकार न होते। तो ऐसी स्थिति में हमने कुछ खत माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय भारत की सरकार को लिखे और हमने एक पुस्तिका तैयार की। आज हम संघर्षरत हैं, धरनारत नहीं। तो मैं आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, पुस्तिका पर हमने सबसे पहले ऊपर लिखा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लिखे पत्र और राष्ट्रपति जी का निर्देश। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो खत लिखे, दूसरे पृष्ठ पर क्रमांक संख्या पर 2 पर हमने कहा कि निवेदन सम्मानित साथियों, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे माननीय पूर्व मंत्री श्री रामचंद्र वाल्मीकि, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय बेरोजगार मंच की अध्यक्षता में इस गोस्वामी डीपी गिरी कर्नावल ने मंच की आवाज को, इन शब्दों को प्रयोग करके आप लोगों के सामने प्रसारित करने का काम किया है। हमारा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय बेरोजगार मंच 13 मई सन 2013 से लगातार सरकार से गरीब लोगों को परिवार की जीविका चलाने हेतु पर्याप्त आय के लिए रोजगार या बेरोजगारी भत्ता दिया जाने की मांग कर रहा है। गरीबी व बेरोजगारी के कारण देश के लोगों का जीवन स्तर बांग्लादेश, नेपाल व श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के लोगों के जीवन स्तर से भी नीचा है। हमारे संगठन ने कई मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत, देश के राजनेताओं और अन्य नेताओं को भेजे और साथ ही संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उपरोक्त मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करता रहा है, लेकिन अब तक उक्त मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। यद्यपि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने प्रसिद्ध मांग पत्र को संज्ञान लेकर भारत सरकार को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है, जिसकी छाया व प्रतिलिपि पत्रों की इस पुस्तिका में दी गई है। गरीबी रोजगार बिना समाप्त होना संभव नहीं है, इसलिए हम गरीबी मुक्त विकसित भारत हेतु संगठन को आपका सहयोग एवं महत्वपूर्ण अति आवश्यक है।
आपका गोस्वामी धर्मपाल गिरी कर्नावल। जय हिंद, जय भारत, आपकी जय हो, आपके चाहने वालों की जय हो। नमस्कार। एकता जिंदाबाद।